क्या आप जानते हैं कि जिस जमीन पर आपका हक था वो आपके बिना पूछे किसी और के नाम कर दी गई। क्या आपने कभी सोचा है कि विकास के नाम पर आपके सपने, आपकी जमीन किसी और के प्रॉफिट्स का जरिया बन गई है। और आज वही जमीन जिसमें किसानों का खून मिला है किसी एक व्यक्ति के बिजनेस एम्पायर का हिस्सा बन चुकी है। क्या आप जानते हैं कि देश के कोने कोने में लोगों से जमीन ली गई और लोगों से कहा गया ये राष्ट्रीय विकास के लिए है, लेकिन असली विकास किसका हुआ? ये कहानी है एक बड़े नाम की, अडानी, और उस जमीन की जो कभी किसानों की थी पर आज इंडस्ट्रियल टाउनशिप बन गई है। जमीन का सच। आपने कभी सोचा है किसी भी बिजनेस को चलाने से पहले क्या चाहिए? ना पैसा ना मशीन, सबसे पहले चाहिए होती है जमीन। अडानी ग्रुप ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझा और इसी जमीन के आसपास अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उन्होंने जमीन कैसे ली? क्या वो खरीदी गई या फिर सरकार ने दी? आज हर सवाल का जवाब जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के कच्छ रीजन की। यहीं पर अडानी ने अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, मुद्रा पोर्ट। ये पोर्ट आज पूरे भारत देश का बड़ा सामान ले जाने और लाने वाला बंदरगाह है। लेकिन इसके नीचे की जमीन का सच क्या है? गुजरात गवर्नमेंट ने अडानी को 15 रुपए से प्रति वर्ग मीटर के रेट पर जमीन लीज पर दे दी, जबकि वहां का एक्चुअल रेट था 600 रुपए से 800 रुपए प्रति वर्ग मीटर। सोचिए, जहां दूसरे लोगों को 800 रुपए देने पड़ते हैं, वहां किसी एक कंपनी को सिर्फ 15 रुपए में वही जमीन मिल गई। लॉस किसका हुआ? सरकार का नहीं, पब्लिक का हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट को कम पैसा मिला और वो पैसा डेवलपमेंट या फैसिलिटीज में नहीं लगा। कई गांव के लोगों को बोला गया अपनी जमीन दे दीजिए, यहाँ फैक्ट्री बनेगी, पोर्ट बनेंगे, आपको रोजगार मिलेगा। बहुत लोगों ने अपनी विरासती जमीन दे दी, कुछ लोगों ने लोन लिया, कुछ लोगों ने सपने देखे। लेकिन आज उनमें से ज्यादातर लोग अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गए हैं। 20,000 प्लस एकड़ की जमीन पर पोर्ट, पावर प्लांट सीज बनाया गया। एम्प्लॉयमेंट मिला सिर्फ टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट वर्क। किसानों की चुप्पी और उनके अंदर का दर्द। जब किसी इंसान से उसकी जमीन ले ली जाती है तो उससे सिर्फ मिट्टी नहीं जाती, बल्कि उसका गर्व, उसका सहारा और उसका भविष्य छिन जाता है। यही हुआ भारत के हजारों किसानों के साथ, जो कभी अपने जीवन के मालिक थे, आज उसी जमीन पर मजदूर बन के जी रहे। उन्होंने सोचा हम जमीन देंगे, बदले में हमें नौकरी, पक्के घर और सुरक्षा मिलेगी। लेकिन हकीकत क्या है? किसानों को कहा गया हम आपकी जमीन लेंगे और बदले में आपको नौकरी, पैसा और नई जिंदगी देंगे। कुछ ने मजबूरी में जमीन दे दी, कुछ ने भरोसे में दे दी। लेकिन आज ना नौकरी मिली, ना पूरा पैसा मिला, ना वापस जमीन मिली। और अब वो सिर्फ किसान देखते हैं कि वहाँ एक फैक्ट्री बन गई है जहाँ कभी उनके खेत थे। कई परिवार ने सोचा था कि अगली पीढ़ी का भविष्य सुधरेगा, लेकिन आज बेटा नौकरी के लिए शहर चला गया और बूढ़े माँ बाप अपने टूटे घर में रह गए। हमेशा कहा गया कि फैक्ट्री आएगी तो गांव में उजाला आएगा, लेकिन अब गांव में अंधेरा है और हमारी जिंदगी भी वैसी ही है। मुआवजा मिलने के बावजूद जिंदगी नहीं बदली। कुछ लोगों को पैसे मिले भी, लेकिन वो पैसे ज्यादा दिन नहीं चले। किसी ने बीमारी में खर्च कर दिए, किसी ने कर्ज चुका दिया और आज वो फिर से बेरोजगार है। जमीन चली गई, पैसे खत्म हो गए और अब पास कुछ भी नहीं बचा। कई लोगों ने विरोध किया, धरना दिया, कोर्ट में केस डाले, लेकिन जब सामने बहुत बड़ी कंपनी और उसके पीछे सरकार खड़ी हो तो गरीब की आवाज बहुत धीमी लगती है। क्या आपको पता है अडानी ग्रुप के पास आज भारत के सबसे ज्यादा प्राइवेट पोर्ट्स हैं। देश का लगभग 25% माल इन्हीं बंदरगाहों से होकर गुजरता है। सबसे बड़ा है मुद्रा पोर्ट, जो एशिया के बड़े पोर्ट में से एक बन चुका है। अडानी के पास 8 से ज्यादा एयरपोर्ट्स का कंट्रोल है। इसमें मुंबई जैसे बड़े शहर के एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं। एंट्री गेट से लेकर लोगों तक अडानी ही अडानी। अडानी सिर्फ पोर्ट से और एयरपोर्ट तक नहीं रुका, उन्होंने इंडिया के केयर सेंटर्स में भी कदम रखा। बिजली, सीमेंट, कोल माइंस, डाटा सेंटर्स, जहां पैसा है वहां अडानी है। अडानी के सपोर्टर्स कहते हैं उन्होंने देश को बदलने में मदद की,
लेकिन जब एक ही कंपनी बंदरगाह भी चलाए, हवाई अड्डा भी संभाले, बिजली भी दे, सड़क भी बनाए और सीमेंट भी बेचे, तो क्या ये डेवलपमेंट है या एक एकाधिकार? सिंपल सवाल, अगर देश के हर सिस्टम पे एक इंसान का कंट्रोल हो तो लोकतंत्र का बैलेंस कैसे बचेगा? जब इतने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो आम आदमी क्या एक्सपेक्ट करता है? नौकरी, सस्ता सामान, सुरक्षा और बदलाव। लेकिन अक्सर होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जब मिलता है वो कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट नहीं होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कब भी रुक सकता है। प्राइस कंट्रोल कंपनी के हाथ में चला जाता है, पब्लिक को कोई जवाब नहीं मिलता। देश की जमीन, समुद्र, हवा और पावर सब कुछ कॉरपोरेट के अंडर हो तो पब्लिक का हक कहाँ है? सवाल जो पूछना जरूरी है, अडानी ने क्या गलत किया? ये सिस्टम ने उन्हें गलत बनने दिया। जब जमीन का मालिक आवाम है तो फायदा भी आवाम को मिलना चाहिए। विकास तभी सही होता जब उसमें सबका हिस्सा हो, वरना विकास सिर्फ एक मास्क है जिसके पीछे छुपा है एक छुपा हुआ खेल। अडानी ने एम्पायर बनाया लेकिन उस एम्पायर के नीचे दबा हुआ है आम आदमी का हक, किसान का सपना और जनता का भरोसा। सवाल ये नहीं उन्होंने क्या बनाया, सवाल ये है किसकी दम पर बनाया। जिन लोगों ने जमीन दी उन्हें भी इज्जत मिलनी चाहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जमीन का सच जमीन तक ही ना रहे, दुनिया तक पहुंचे। अभी सब्सक्राइब कीजिए अज्जू मोटिव को कि आने वाली अगली वीडियो का सच छूट ना जाए।